तो तुला राशि वालों, जय श्री राम, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में जो घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है, उसे जानने के बाद तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि आपके जीवन में इतना बड़ा अनर्थ कभी हो सकता है। आपकी सारी की सारी खुशियों को एक पल में आग लग जाएगी, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आपके किसी बहुत ही करीब रिश्तेदार का हाथ है। दोस्तों, आज जो भी इस वीडियो को मिस कर देगा या आधा अधूरा देखेगा, वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेगा। जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा, अगले 24 घंटे में उसे 3 बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आपके ग्रह गोचर में 3 ऐसे महापरिवर्तन होने वाले हैं जो कि दोस्तों बहुत अद्भुत है। ब्रह्मांड में आज से पहले आपकी राशि के लिए इतने शुभ संकेत कभी नहीं आए जो कि अगले 24 घंटे में आ रही है। इन 24 घंटे में दोस्तों, आपकी कुंडली में एक बहुत विशेष योग का निर्माण हो रहा है जो कि आपका जीवन खुशियों से भर देगा। बेटा, हम जानते हैं अपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की, किसी ने आपके सपनों की कदर नहीं की, लेकिन अब आपको रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका जीवन बहुत ही अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब आपके द्वारा लिया गया एक एक निर्णय आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको 3 महत्वपूर्ण सावधानियां का ध्यान रखना होगा। आखिर वह 3 बड़ी सावधानी कौन सी है, वह तो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगले 24 घंटे का सटीक राशिफल भी देंगे, जिससे कि आप आने वाले संकटों को पहचान सके और अपने जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही सटीक राशिफल लेकर आते हैं, और इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम तो केवल आपका प्यार चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखते रहे और हम आपको 100% सटीक राशिफल सुनाते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। और यदि बहुत समय से आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिख देना। अगले 24 घंटे में मैं आपको गारंटी देता हूं, हनुमान जी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके सारे रुके काम बहुत जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगे। बेटा, मजाक समझने की गलती मत करना। मैं जानता हूं तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा कहने से नहीं होता है, लेकिन एक बार कर कर देख लेना। यदि ना हो तो कल जाकर फिर हमें बता देना कि गुरुजी आपने कहा था, वैसा नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर देख लो। तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी पूरा घर खुशियों से भर देंगे, पूरा परिवार खुश हो जाएगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा उम्मीद औरों से नहीं बल्कि स्वयं से रखें, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों का पश्चाताप करने का समय है। मित्रों, आपको रिश्तों में थोड़ा सा झुकने की सलाह दी जाती है। और मित्रों, आपने अभी तक जिन जिन कामों को छोड़ा था और मन में ठान लिया था कि यह काम अब नहीं बनने वाले हैं, तो अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे और फोन से आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। अपने फोन को पूरी तरह से चार्ज रखें, उसमें रिचार्ज करके रखें मित्रों, और हमेशा अपने पास रखें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। घर में करीबी रिश्तेदार के आने से माहौल बहुत अच्छा रहेगा और उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। मित्रों, बता देते हैं कि लोगों से आपको रिश्ते मजबूत बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके सहयोग से ही आप अपने रुके हुए कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। और मित्रों, बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है।
तो पहले जो आपका महत्वपूर्ण एवं निजी काम है उस काम को पूरा कर लें। उसके बाद मित्रों अन्य कामों को हाथ में लें। बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के चलते जो आपका काम छूटेगा उससे आपका बड्डेधा नुकसान हो सकता है। अपना रूटीन ठीक रखें और कोई भी योजना बनाते समय अपने फैसलों को ही प्रायोरिटी पर रखें। मित्रों, प्राथमिकता पर रखें और कारोबार में जो काम लंबे समय से रुका हुआ था और उसके बनने के कोई चांस नहीं बन रहे थे, मित्रों, तो रुका हुआ काम शुरू होने वाला है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कोशिश करते रहें, कागजी काम ध्यान से करें, एक एक चीजों पर हस्ताक्षर बद्ध ध्यान से करें। मित्रों, और कागजों को व्यवस्थित बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावना है और टूर ट्रैवल्स के मौके आपको मिल सकते हैं। यात्रा पर जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान घबराहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ भी हल्का फुल्का खाने का लेकर जाएं जो आपके मुंह में रहेगा। तो इस वजह से आपको वोमिटिंग और घबराहट नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली रहेगी। अचानक किसी प्रिय दोस्त से मुलाकात होने से आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी और इस मित्र के मिलने से मित्रों जीवन में सकारात्मकता भी आएगी। थकान और कमजोरी से सेहत पर असर पड़ सकता है। काम के साथ सेहत का भी ध्यान रखें। मित्रों, और दूसरों की समस्या को सुलझाने में आपका वक्त जाया हो सकता है। दूसरों की समस्याओं को सुलझाना इस वक्त बहुत जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार के लोगों को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी। आर्थिक पक्ष अगले कुछ दिनों के लिए कमजोर रहेगा, लेकिन चिंता न करें। आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे चार चांद लगेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा और डिसिप्लिन रखा जाए तो हर चीज को सुधारा जा सकता है। काम पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है और आपको प्राप्त हुए किसी भी काम को नजरअंदाज नहीं करना है। काम जो भी है मित्रों बारीकी से करें, ध्यान से करें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हां, अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक जीवन जी रहे हैं। आप जितना अधिक खुद को कमजोर बनाएंगे उतनी समस्या बड़ी होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों में डेडिकेशन बनाए रखें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, छोटा सा उपाय है ना, कोई पैसा लगाना है ना कोई धन लगाना है। आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो तेजी से आपका आर्थिक विकास होगा। मित्रों, किसी गतिविधि को लेकर आपके मन में इस वक्त बहुत नकारात्मकता पैदा हो रही है। बता देते हैं कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह समय मित्रों बहुत ज्यादा अनुकूल है। बता देते हैं कि ज्यादा समय मन मुताबिक कामों में बिताएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ फोन या इंटरनेट के जरिए मेल मिलाप आपको मित्रों सुकून देगा। जो भी स्टूडेंट्स से अर्थात विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने में बहुत बढ़िया सुविधा होगी और कुछ गैर जरूरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इन्हें आप जितना दूर करने की कोशिश करेंगे ये खर्चे आपके ऊपर उतने ही बढ़ते जाएंगे। मित्रों, थोड़ा सूझबूझ से काम ले लें। अपनी जेब पर थोड़ा सा लॉक लगा दें। ध्यान रखें, गुस्से में आकर आपका बना बनाया काम भी खराब हो सकता है और काम के साथ नाम भी। तो गुस्सा नहीं करना है। सबसे मित्र आपको प्रेम भाव से पेश आना है और परिवार के किसी सदस्य की समस्या का समाधान करने में आपकी मदद जरूरी है। मित्रों, नौकरी और बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और मुश्किल काम में घर के बड़े लोगों की सलाह लेना अच्छा रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा समय रहते वसूल लें। मित्रों, क्योंकि आपने जो पैसा लोगों को उधार दिया है उस पैसे की वापसी इस वक्त संभव है। सरकारी नौकरी करने वालों को मित्र बता देते हैं कि पब्लिक प्लेस पर सावधानी रखनी करनी चाहिए, क्योंकि आप सरकारी काम करते हैं। छोटी सी भी चूक हुई, लोगों के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है और कोई भी आपका बड़ा अधिकारी आपको खरी खोटी सुना सकता है। मनोरंजन में समय बहुत बढ़िया बीतेगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें, और बुरे वक्त में इतना भी नकारात्मक मत बनो कि सकारात्मक वक्त का सदुपयोग ही नहीं कर पाओ। मित्रों, वक्त की चाल हमेशा बदलती है। अपने जीवन में इस चीज का ध्यान हमेशा रखना। पारिवारिक जीवन बहुत ही व्यवस्थापूर्ण इस वक्त बना हुआ है।
बता देते हैं कि आपकी राय हर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत मायने रखेगी और हर कोई मित्रों आपसे सलाह मांगने आएगा। आपको बता देते हैं कि परिस्थितियां इतनी भी नकारात्मक नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। वक्त बदलेगा, जज्बात भी बदलेंगे और धीरे धीरे हालात भी बदलेंगे। मित्रों, आपके जो भी काम हैं वह काम मन मुताबिक होने से जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे और आने वाले समय की चाल आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। बड्ढे और अनुभवी लोगों के साथ आपको कई व्यवहारिक बातें सीखने को मिलेगी। मित्रों, करीबी रिश्तेदारों से विवाद होने पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वह ही धैर्य। क्योंकि अगर आप धैर्य रखेंगे तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और धैर्य नहीं रखा तो मित्रों मामला बढ़ सकता है। रिश्तेदारों से विवाद भी बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं मित्रों, तो यात्रा पर थोड़ा सा ध्यान रखें, या हो सके तो यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित रख दें। स्टूडेंट्स जो भी हैं, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। यदि आपके मन में यह गलतफहमी चल रही है कि बिना पढ़ाई के पास हो जाएंगे, अव्वल आ जाएंगे, तो अपनी इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो मित्रों, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और हेलमेट जरूर पहनना है। यदि आप मित्रों किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़े से बचना चाहते हैं तो यह बात ध्यान में रख ले गए। मित्रों, आपकी जो पढ़ाई से संबंधित नतीजे हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है। बिजनेस के जरूरी फैसले इस वक्त स्थगित रख दें। साफ स्पष्ट संकेत ग्रह दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में चल रही गलत फहमी दूर होगी और यह दूर सिर्फ आप ही के द्वारा हो सकती है। आप थोड़ा सा झुक जाइए। मित्रों, रिश्ते में पति पत्नी के बीच बढ़िया तालमेल रहेगा और प्रेम संबंध जो है बेहतरीन रहेंगे। मित्रों, थोड़े से प्रयास से संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे और निजी व्यवस्था के कारण नौकरी और बिजनेस को आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। विरोधी आपके खिलाफ स्टडी यंत्र कर सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, या कुछ भी आपका विरोध कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहें और नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग इस वक्त बन रहे हैं। मित्रों, जिन बातों पर आपका नियंत्रण है केवल उनके बारे में सोच विचार करें और जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन बातों को छोड़ दें। मित्रों, बता देते हैं कि योजना पर काम करना आपके लिए कठिन रहेगा। जो लोग आपके लिए सही और महत्वपूर्ण हैं उसे प्राप्त करने के लिए जीवन में परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा, और यह बदलाव आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। मित्रों, किसी भी नए काम की शुरुआत शुरू में तकलीफदायक हो सकती है, लेकिन इससे नकारात्मकता से बिल्कुल भी ना लें। जीवन में जो प्राप्त हो रहा है अगर आप उसे ही पर्याप्त समझेंगे तो एक बहुत ही अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। फिलहाल पैसों की आवक सीमित रहेगी, इसलिए पैसों से संबंधित कोई भी फैसले आपको नहीं लेना है। खर्च करने से पहले भी सोचना है और निवेश करने से पहले भी सोचना है। मित्रों, बता देते हैं कि आगे चलकर आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय जिन परिणामों का सामना करना पड़ा है उनका विचार जरूर करें। एसिडिटी के कारण पेट में जलन भी हो सकती है। तो आइए मित्रों, अब कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक छोटा सा मंत्र है, भाग्य की उन्नति करने वाला मंत्र। ओम एम ड्रीम भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट। अगर व्यक्ति को कर्म के अनुसार पूरा फल नहीं मिलता है तो इसमें सफलता मिलेगी। जीवन में मनोरंजन होना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है और घर में सुखद माहौल और अनुशासन रहेगा। मित्रों और युवाओं की दोस्ती और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। बदलते मौसम में खुद का ध्यान रखें। आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है और लोगों के निर्णय के कारण आपकी समस्या या जटिल बन सकती है, इसलिए अपने हौसले को बरकरार रखना होगा। एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना होगा और उससे संबंधित बातों पर बार बार विचार करेंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी। मित्रों, काम पर ध्यान दें। जो बातें आपके पक्ष में हो रही है उन पर काम करेंगे तो सोच में बदलाव आ सकता है। कुछ बातें मित्र आपके हाथ से फिसलती हुई भी दिख रही हैं। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उससे काफी बदलाव आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि पार्टनर का निर्णय गलत लग रहा है तो उनका साथ न दें। जी हां मित्रों, बता देते हैं कि मेहनत से समस्या हल हो सकती है। मेहनत करने में आपको बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है कि मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नहीं, भूल जाइए भी। आलस
और आनाकानी। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें, अपने निजी कामों पर भी ध्यान दें। अपने जो भी निजी काम हैं उन्हें समय रहते निपटा लें, ताकि आप मित्रों अन्य कामों के लिए भी वक्त निकाल पाएं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी फैसला लेना हो तो पहले गंभीरता से विचार करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेगेटिविटी में अपना मनोबल न गिरने दें। आपकी किसी भी परेशानी के निवारण में भाई बहनों से मदद मिलेगी। उनसे अच्छे संबंध रखें। मित्रों और बिजनेस की परेशानियों को दूर करने में अनुभवी से सलाह लेना अच्छा रहेगा। इनकम में ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में मां जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दीप ध्यान करते हैं। तो अगर आप भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक ऐसा छोटा सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। उसे यदि आपने एक बार कर लिया तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इस उपाय को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। हम आपको सुना रहे हैं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ होता है। और यदि आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो आप अपनी कोई भी मन्नत मांगकर 1 रुपए का सिक्का उस तुलसी के पौधे में दबा दें। ऐसा करने से आपकी जो मांगी हुई मन्नत है वह जल्दी ही पूरी होगी। दोस्तों, तुलसी का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और घर में आप जब मां जगदम्बा, मां अंबे की पूजा करें, तब इस पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति और तस्वीर रखकर उनकी भी पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। लिए अब कुछ चमत्कारी उपाय हमने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा आपको सावधानियां अभी बता देते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास की भी आवश्यकता है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय खराब ना करें। कभी कभी आपकी कोई कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है। गैर जरूरी यात्रा से बचें। पैसा संभल कर खर्च करें। आपकी जरूरतें बढ़ती नजर आ रही हैं। गलत बातों को ध्यान देने से समस्या हो सकती है। परिवार के जिन लोगों के लिए नाराजगी है उनके साथ थोड़ी दूरियां रखें। सेहत का ध्यान रखना होगा। उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि मुसीबतें बोलकर नहीं आती है। जो नसीब में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए मित्रों, अपने आप को हर परिस्थिति में डालने के लिए तैयार रखें। पुराने निर्णय पर पछतावा हो सकता है। अब पछतावा इसलिए होगा क्योंकि आपने जो निर्णय लिए थे वह बहुत जल्दबाजी में लिए थे। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक आप दोनों पहलुओं को समझ नहीं लेते अच्छे से, तब तक आप निर्णय न लें। अब यह निर्णय आपके जीवन के लिए सबक बन गया है। इससे हम आशा करते हैं कि आपको आगे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा कि हर निर्णय को सोच समझकर परख कर ले। दोपहर के बाद ये निर्णय सही लगेगा। बुद्धिमानी से काम पूरे होंगे। एक साथ कई सफलताएं प्राप्त करने का समय है। शाम को कई कार्य हो सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने, फैमिली को लेकर कहीं बाहर पार्क में या रेस्टोरेंट में जाना। ये थोड़ा सा समय खुद को देना। अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी यादें ताज़ा करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त था। भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना भूल गया है। इंसान केवल एक मशीन बनकर रह गया है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहना है। व्यापार में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आप अपने कामों को समय से पूरा करेंगे, जिससे परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो आपको समस्या होगी। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह आपके बनते कामों में रोधा अटका सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कानूनी मामलों में डील देने से बचना होगा। आपके सहयोगी आपका फायदा उठा सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसे आप पूरा समय दें, तभी वह आपको अच्छा लाभ देगा। आप किसी बात को पढ़कर ना बैठे, नहीं तो परिवार के सदस्यों को आपकी वह बात बुरी लग सकती है। शासन व सत्ता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप जीवन साथी के लिए किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं
जिंदगी जब दुख देती है और जिंदगी जब दुख देकर असफलताएं देकर आपको यहां वहां नाचना चाहती है, तब ढोलक बजाने वाले आपके अपने होते हैं। जी हां दोस्तों, क्या खूब बात का दी छोटी सी पंक्तियों में गुरुदेव ने जिंदगी का पूरा सच समेट दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी जब भी आपको दुख देगी, जिंदगी जब भी आपको कोई परेशानी देगी, कोई कष्ट देगी, तो ढोला का आपके अपने बचाएंगे। यानी कि आपको दुखी देखकर, आपको परेशान देखकर, आपको उदास देखकर आपके अपने लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। और ऐसे लोग दोस्तों किसी शत्रु से कम नहीं होते, ऐसे रिश्तेदार किसी दुश्मन से कम नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, गुरुदेव आपको एक बात सीधे सीधे शब्दों में समझाना चाहते हैं कि आप किसी के भी भांजे हो, किसी के भी भतीजे हो, कोई भी माइकल लाल हो, परंतु जीवन में अगर आगे बढ़ाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो केवल खुद पर और अपने भगवान पर भरोसा रखना। जी हां दोस्तों, जिंदगी में आप केवल खुद के दम पर ही आगे बढ़ सकते हो। दूसरों से अगर उम्मीद लगाओगे तो हमेशा पछताओगे, और हमेशा दोस्तों आपके हाथों दुख ही लगेगा। इसीलिए इस जिंदगी में सुखी रहने का सीधा सा मंत्र है कि किसी से उम्मीद मत लगाइए। बात सही लगी हो, समझ आई हो तो लाइक कर राधे राधे जरूर लिख देना। आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए दोस्तों काफी बेहतरीन रहने वाला है। इन 24 घंटे में दोस्तों कई तरह के बदलाव, कई तरह के परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आने वाले ये 24 घंटे आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां लेकर आएंगे। परिवार में दोस्तों हंसी खुशी का वातावरण बना रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आपने किसी से बात करके राखी थी, आपकी कोई डील फाइनल होने डाली थी, काफी लंबे समय से किसी डील को लेकर अगर आप चर्चा कर रहे, बात कर रहे तो व्यापारिक गतिविधियों में सफलता हासिल होगी। साथ ही दोस्तों अपनों का साथ आपका हौसला बुलंद करेगा। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाले इन 24 घंटे में आपके परिवार के लोग, आपके अपने लोग आपका भरपूर साथ निभाएंगे, और उनके साथ से दोस्तों आपका आत्मविश्वास एक अलग स्टार पर पहुंचेगी। आपके आत्मविश्वास को अलग ऊंचाई मिलेगी और आप बड़ी ही आसानी से 24 घंटे में नए ले सकेंगे। शादी अगर किसी स्कूल या कॉलेज में अपने या अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे तो दोस्तों आने वाले इन 24 घंटे में किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में उनका प्रवेश हो सकता है, और इससे दोस्तों आपके एक बहुत बड़ी चिंता का समाधान निकल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप इन चीजों को लेकर बहुत परेशान चल रहे अविवाहित जातकों के लिए जीवन में प्रेम बढ़ाने वाला है। जी हां दोस्तों, किसी अच्छी जीवन संगिनी का प्रवेश अब आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी मानसिक शांति हासिल होने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर काफी लंबे समय से आप कोई व्यापार करने के बारे में सोच रहे, कोई व्यापार करने का विचार कर रहे, बहुत लंबे समय से सोच रहे कि क्या कर जाए, क्या नहीं किया जाए, तो आने वाले ये 24 घंटे लाजवाब रहेंगे, बेमिसाल रहेंगे। इन 24 घंटे में दोस्तों कोई बहुत ही सेट कारोबार का आइडिया आपके हाथ लग सकता है, जिससे कि आपको आगे भविष्य में चलकर बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। तो अगर आप दोस्तों कोई व्यापार या फिर कोई कारोबार करने की सोच रहे, बहुत समय से विचार कर रहे तो अगले 24 घंटे आपके लिए सफलता की द्वार खोलने वाले हैं। उपाय की अगर बात करें दोस्तों, तो मंगलवार का यह पवन दिन है। इस दिन आप इसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले? तो देखिए दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप इस दिन अच्छे से सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को पुष्प अर्पित करिए। अब देखिए दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हनुमान जी को कौन से फूल चढ़ने चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, हनुमान जी को आप सभी तरह के फूल चढ़ा सकते हैं, कुल रुकावट नहीं है। हनुमान सभी तरह के फूल स्वीकार करते हैं, परंतु ये बात आप ध्यान रखिए कि सभी फूल ताजा होनी चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, बंसी ना हो, टूटे फूटे ना हो, स्वच्छ फूल समर्पित करना है, और फिर वही बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आने वाले इस दिन में 24 घंटे में अपनी है एक कम कर लिया, तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, विशेष आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, जिससे कि दोस्तों तमाम संकटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों
इस दिन आपको जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करना है। अपने कर्मों में सुधार आने के लिए, अपने भाग्य में सुधार लाने के लिए इस दिन दोस्तों जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सके। साथ ही साथ दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि इस दिन आपको फिजूल के बाद विवादों से दूर रहना है। आपका दुश्मन दोस्त तो आपको विवादों में धकेलना की पूरी कोशिश करेगा। आपका दुश्मन पूरा प्रयास करेगा कि कैसे ना कैसे कुछ भी कर कर आपका नाम मार्केट में खराब किया जाए, आपकी छवि पर दाग धब्बे लगाई जाए, ताकि दोस्तों आप जीवन में आगे ना बढ़ सके। लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगी कि जीवन में आपको बहुत संयम व्रत कर आगे बढ़ना होगा। यदि दोस्तों आपके दुश्मन आपको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको उनकी बातों पर क्रोध नहीं करना है। आपको उन्हें इग्नोर कर का नजरअंदाज कर कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना, क्योंकि यदि आप इनकी बातों को सुनने के चक्कर में यहां पर रुक गई, यदि आपने उनकी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया, तो ये दोस्तों समझ जाएंगे कि आप इनके जाल में फंसे लग गए हो और फिर ये आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि इन्हें नजरअंदाज करें और आगे बढ़े।